हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 9 जनवरी 2025 को पूछा गया था। इससे पहले कि हम शुरू करें, दो बातें जो आपसे मुझे करनी है। डेटा इंटरप्रिटेशन हम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है और हम इसको करना भी नहीं चाहते क्योंकि हमें परसेंटेज, रेशियो, एवरेज के कंसेप्ट्स नहीं आते। लेकिन आप यकीन मानिए कि मैं भी मैथ्स में कोई अच्छी स्टूडेंट नहीं थी कभी भी, और मुझे बेसिक 10% तक नहीं पता था कि कैसे निकालते हैं। लेकिन ये इतना इजी है ना कि आपको लगेगा शुरू में कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन बाद में आपको आसान लगेगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी ना जिससे कि आप एग्ज़ाम में इजी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे स्क्रीन पर जो टाइम चल रहा होता है उसको देखकर हम डरते हैं कि, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम 2x2 भी गलत कर जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर होता है टाइम का कि हम उसे डरते डरते करते हैं या हमारे हाथ कांप रहे होते हैं। लेकिन ये जो कि मैं लेके आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको कैलकुलेशन ईजी कैसे करना है। मैंने भी इस बार जो एग्ज़ाम दिया था उसमें से पूरे मेरे 5 के 5 क्वेश्चन सही थे, क्योंकि मैंने सिंपल तरीके से कैलकुलेशन की थी। वही तरीका मैं आपको इसके ज़रिए सिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है। तो हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। The following table shows the percentage distribution of employees working in 6 different departments of a company, namely IT, accounts, HR, marketing, production and sales in a given year. निम्न तालिका किसी कंपनी के 6 अलग अलग विभागों अर्थात IT, अकाउंट्स, HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और सेल्स में किसी दिए गए वर्ष में काम करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत वितरण दर्शाती है। यहाँ पर जो है वो परसेंटेज दिया गया है किसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का, जो कि यहाँ पर ऊपर आपको बताया गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर मार्केटिंग विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, सिर्फ हमें मार्केटिंग का डेटा दिया गया है कि इसका जो मार्केटिंग में काम करने वाले हैं वो 560 हैं कर्मचारी। तालिका में दिए गए डेटा के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर 10 नंबर का DI आ रहा है तो उसमें से 5 नंबर ऐसे होते हैं कि जो हमने ये ऊपर का दिया है ये सही से रीड किया है, इसका मतलब समझा है, तो हम ये वाले क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ऐसे ही जब हम नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि जो बोला गया है ना आपको वैसे ही आगे स्टेप में बढ़ना है, नहीं तो क्या होता है कि हमें ना समझ नहीं आता कि हम कैसे क्या करने जा रहे हैं। कैलकुलेशन हम कभी इसकी करनी हो तो हम इसकी कर देते हैं, इस तरीके से हो जाता है क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। लेकिन आपको ये यहाँ पर ना ऊपर वाला पार्ट ये जो दिया गया है इसको काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ते हैं आगे। 14% हमें दिया गया है 560 किसका, मार्केटिंग का, और ये जो बाकी का डेटा हमें दिया गया है ये हमें खुद निकालना है। सिर्फ हमें एक का दिया गया है तो हम एक से पूरा डेटा निकालेंगे। अब ये हमारे पास है 560, ठीक है। ये हमें बोल दिया गया है कि ये 14% है, तो हमने 14% की वैल्यू इसके ऊपर रख दी है 560। फिर हमें कितना चाहिए, हमें टोटल 100% चाहिए, तो हम इसको 100% जानने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। उसके बाद अब इसको हम काटेंगे, 40 आ जाएगा, 14 चौक 56, 0 का 0। अब इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 आ गया ये हमारे पास। तो 4000 हमारे पास कितने की वैल्यू आई है, 100% की। 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 4000। तो अब हम इसका 10% देखते हैं। 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 400, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ से एक 0 हटा देंगे तो ये जो इधर 0 एक संख्या छोड़ के जो डेटा होता है हमारे पास वो 10% होता है। तो अब 10% की वैल्यू हमारे पास आ गई 400। अब 1% कैसे निकलेगा, इसका 40, ठीक है। ये 10% 400, 1% 40, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 40। अब ये जो 1% हमने निकाला है ना, ये सबसे ज़्यादा इजी रहता है जब हमें इस टाइप के कैलकुलेशन निकालने होते हैं, क्योंकि बार बार हम 100 इंटू मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि 1% का निकाल लें तो हम डायरेक्ट 8% अगर हमसे पूछा गया है तो हम डायरेक्ट 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में, 8 में। तो हमारे पास
8% की या 8% की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the number of employees in IT and marketing department increases by 60% and 20% respectively in the next year, then what will be the ratio of number of employees in IT and marketing departments in next year? यदि अगले वर्ष IT ये वाला डिपार्टमेंट और मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 60% और 20% बढ़ जाती है। अब आप ये देखो, IT दे रखा है ना, इसका डेटा है ये वाला पहला वाला, और ये जो बाद में दिया होता है ना, इसका डेटा है ये 20%। तो ये बोला है कि IT डिपार्टमेंट में 60% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बढ़ गए और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 20%। तो अब हमारे पास है IT डिपार्टमेंट में 8%। तो मैं इसको पहले रिमूव कर देती हूँ। 8% की वैल्यू हो गई 40। ठीक है, तो अब हमें IT डिपार्टमेंट देखना है। IT में 8% को हमने मल्टीप्लाई करना है। एट परसेंट को मल्टीप्लाई करना है 40 से। 40 से इसलिए क्योंकि 1% की वैल्यू अगर 40 है तो 8% की वैल्यू हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 320। ठीक है, उसके बाद हमें 14% तो दिया ही गया है, 560 अपने आप में कितना है, 100% है। अब ये जितनी भी वैल्यू है ना 8%, तो IT डिपार्टमेंट के लिए अपने आप में ही 100% है, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो 18% दिया गया है वो अपने आप में 100% है, मतलब टोटल है वो। तो हमने ये ऐसे रख दिया। कितना बोला है हमें इस डिपार्टमेंट में, 20%, यानी 120, यानी 100% तो ये है ही, और 20% जो इस पर बढ़ गया है तो हमने इसको 120 डायरेक्ट लिख दिया है। ये 0 से 0 कट गया और ये 0 से 0 कट गया। अब आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है 56 को 12 से। एक दूसरा तरीका और, 50 और 6। अब ये अपने आप में 56 है, लेकिन अब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये यहाँ पर हमने 50 और 6 में हमने इसे तोड़ दिया है, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करने में ना जल्दी हो जाता है। तो एकदम 12 पंजे 60, 600, और ये 12 चिक 72। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 672। ठीक है, 672 हो गया ये हमारे पास, और 8%। अब ये 320 पर कितना बढ़ रहा है, 60%। ये IT था, ये आपको ना छोटा छोटा ऐसे इस तरीके से लिख लेना है, IT, और ये क्या था, मार्केटिंग। 60% बढ़ गया, ये अपने आप में कितना है, 100%, और 60% बढ़ने का मतलब है 160%। ठीक, 0 से 0, 0 से 0। अब ये ऐसे ही आप कर लें, 32 गुणा 16, ऐसे लिख लो आप, इसे जल्दी हो जाएगा। मल्टीप्लाई आएगा 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 480, और जमा 16 दूनी 32। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 512। अब हमसे इन दोनों का रेशियो पूछा है, इसका और इसका, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 16:21। ये वाला आंसर। और ये भी ध्यान रखना है कि पहले अगर IT पूछा है ना तो आपको रेशियो में IT ही रखना है, ये पहले ये फिर बाद में ये। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर निकल कर आ जाएगा 16:21। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन HR डिपार्टमेंट इज़ डैश % लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब ये जो लेस या मोर देन दिया होता है ना, ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये ऊपर रखना है। जब हम बटे में संख्याएं लिखते हैं तो ये ऊपर कम हो या ज़्यादा हो, और जिससे पूछा गया है उसको हमेशा नीचे। किससे पूछा गया है ये ध्यान रखना है, संख्या से किसकी, ये इससे ठीक पहले जो आएगा उत्पादन विभाग में ऐसे, यानी पूछा है कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो HR डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, HR डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने कम हैं प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट से। ठीक है, ये पूछा गया है। तो अब सबसे पहले हम संख्याएं निकाल लेते हैं। टोटल 12 दिया है, 40 से करेंगे क्योंकि 1% की वैल्यू 40, तो 12% की वैल्यू कितनी, 480। 32% का निकाल लेते हैं। परसेंट मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, आप अपने दिमाग में रखना कि ये परसेंटेज दिया गया 32 का। अब इसको कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 32 को अगर हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1280। ठीक है, अब ये पूछा है कि कितना कम है, लेस पूछा है तो कम, मोर पूछा है तो ज़्यादा। अब आप इसमें से 1280 में से इसको लेस करेंगे, किसको, 480 को, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 800 आ गया। 800 कम है, किससे पूछा है, ये पूछा है हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो डेटा लेंगे, ये था हमारे पास HR का, ये था हमारे पास प्रोडक्शन का, तो हम ये वाला डेटा रखेंगे नीचे। 1280 कितना कम है, 800 कम है, मल्टीप्लाई 100, ये 100 इधर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गई। अब इसको आप काटेंगे तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएगा 125/2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 125/2। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 62.5%। ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सेल्स डिपार्टमेंट इंक्रीजेज बाय 20% इन द नेक्स्ट ईयर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट इन द नेक्स्ट ईयर। अब यह पूछा गया है कि सेल्स विभाग में कर्मचारियों की संख्या 25% बढ़ जाती है अगले वर्ष, तो अगले वर्ष इस डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी होंगे। तो सेल्स देखते हैं, 16% दिया गया है, 16 × 40। अब तो ये हमारे पास आ जाएगा 640, 16 चौक 64 और 0 का 0। इस तरीके से कितना इजी हो गया कि हमें डायरेक्ट पता चल रहा है, वरना हम कहाँ 4000 का फिर 16% निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा हमें। 25% बढ़ जाती है, ये अपने आप में कितना है, 100%। टोटल 100% है, ये कितना बढ़ गया, 20%, तो ये 120% हम इसका निकाल लेंगे। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 32 × 25। अब 30 + 2, 32 को तोड़ दिया गुणा करने के लिए हमने, यहाँ हमने लिख दिया 25, 25 दिया 75, 750 और 25 दूनी 50, तो ये हमारे पास, हम इसको जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 800। यानी अगले साल सेल्स डिपार्टमेंट में 800 कर्मचारी होंगे। आंसर नंबर 2 इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
इफ़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ इन अकाउंट डिपार्टमेंट इज़ 5:4। क्या कहा जा रहा है कि जो लेखा विभाग है अकाउंट्स में, अकाउंट्स ये 18%, इसमें जो है वो मेल और फीमेल का रेशियो ये है 5:4। और बोला है 60% ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन HR डिपार्टमेंट आर फीमेल। ये जो 12% जो दिए गए हैं HR डिपार्टमेंट में, उसमें 60% क्या है, महिलाएं हैं। देन व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन अकाउंट्स एंड HR डिपार्टमेंट्स टुगेदर। मतलब हमें मेल का डेटा पूछा है कि HR डिपार्टमेंट में मेल और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मेल, उनकी संख्या क्या है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने हैं, 18%। तो सबसे पहले हम टोटल निकाल लेंगे, तभी तो हम उनका रेशियो बना पाएंगे। 18% को 40 से करेंगे, 18% को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 720। ये आ गया हमारे पास 720। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ गया। हमें बोला गया है कि इनका रेशियो जो है वो ये है। अब आप देखो, ये टोटल रेशियो है 5:4। ये दोनों रेशियो की जो संख्या है, मतलब जो इनकी वैल्यू है वो ये है 720 है। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे रेशियो में, 5:4 हो जाएगा हमारे पास 9। तो हमारे पास हो जाएगा 720/9, क्योंकि ये हमारे पास टोटल रेशियो है और टोटल रेशियो की वैल्यू हमारे पास है 720। हमें किसकी निकालनी है, मेल की। तो अब देखो, अब यहाँ मेल जो दिया गया है वो ये है 5 और ये जो फीमेल दिया गया है ये है 4। तो हमें मेल निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि वो रेशियो किसका है, मेल का, और ये है फीमेल का। 9 से कट जाएगा ये, 9 72, 0 का 0। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 400। ये हमारे पास किस डिपार्टमेंट के आ गए निकल के, अकाउंट्स के। अब हमें निकालने हैं HR डिपार्टमेंट के मेल। HR डिपार्टमेंट में टोटल 12% कर्मचारी हैं। तो 12% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 40 से मल्टीप्लाई, 480 टोटल इतने हैं। और उसने कह दिया है कि 60% जो है वो महिलाएं हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, मेल। जब 60% महिलाएं हैं तो जाहिर सी बात है कि 100 में से 60% महिलाएं हो गई, तो 40% या 40% जो है वो होंगे मेल। तो डायरेक्ट हम इसका 40% निकाल देते हैं। ये मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। ये 0 से 0, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 48 गुणा 4, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 48 गुणा 4, ये तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 ऐसे, अब गुणा 4, 4 चौक 16, 160 जमा 8 चौक 32, ठीक है। इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो गया, ये 192। ये दोनों को जोड़ के हमारे पास आ जाएगा 192। अब 192 हमें इसमें जोड़ देना है, जो हमने पहले के जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मेल निकाले थे उनमें जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 592, ये हो जाएगा 592। ये कैलकुलेशन मैं धीरे इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पूरा समझ आए, वरना इतना टाइम नहीं लगना है, ये शॉर्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। 592 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अकाउंट्स, HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टुगेदर। अब देखो, यहाँ जितने डिपार्टमेंट दिए हैं ना आपको वो लेने हैं, अकाउंट्स, HR, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन। 4 बोले हैं, 4 ही लेने हैं, ठीक है। इन सबको जब हम
जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, इस परसेंट को, इसको 18, 12, 14 और 32 को हम अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल बन के आएगा 76। ठीक है, अब 76 को हम गुणा कर देंगे डायरेक्ट 40 से। हमें एक एक करके निकालने का, वैसे भी हमें एवरेज पूछा है तो हमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट नंबर को प्लस करके इसका परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा निकल के 3040 हमारे पास आ जाएगा। और हमसे पूछा है इसका एवरेज, तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे, एक डिपार्टमेंट ये, एक ये, एक ये और एक ये, कितने हो गए टोटल मिला के 4 डिपार्टमेंट। तो हम इसको कर देंगे 4 से डिवाइड, क्योंकि हमें एवरेज पूछा है तो एवरेज का रूल यही होता है कि हम जितना पूछा होता है टोटल नंबर और सम ऑफ टोटल्स एंड टोटल नंबर्स। तो हम इसको कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 760 फर्स्ट। यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, ये मैंने आपको इतना टाइम लगा के इसलिए बताया ताकि आप जो है पूरा आसानी से समझ सकें एक एक चीज़ को। हिंदी में भी मैंने इसलिए लिखा है ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो थोड़ा समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इसे, और आपको थोड़ा सा भी समझ आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन।